Good morning, students. Here we are going to study about the disorder of ureters. So the first topic is hydronephrosis. Okay, so what do you mean by hydronephrosis? Hydro means water and nephrosis means water in the kidney. Okay, so introduction part. Hydronephrosis means that the kidney drainage system, that is the renal pelvis and the ureters, have become enlarged, stressed and swollen, and flow of urine from the kidney to the bladder is not smooth and efficient. So what do you mean by hydronephrosis? डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं. इट इज़ मीन्स दैट किडनी ड्रेनेज सिस्टम जो है, मेनली जो रीनल पेल्विस है और जो यूरेटर्स हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं बेटा, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, स्वेलन हो जाते हैं, एंड फ्लो ऑफ यूरिन फ्रॉम द किडनी टू ब्लैडर जो है वो स्मूथ नहीं रहता है ना, और इतना इफेक्टिवली वो नहीं हो पाता है. सो हियर इन द डायग्राम यू कैन सी, here is diagram and you have to see here that there is dilatation. This is the normal pelvis and this one is the ureter, है ना. so यहाँ पर देखिए dilated हो गया है renal pelvis जो है, और जो flow है यूरिन का उसको क्या करता है, वो obstruct करता है. exactly smoothly वहाँ से properly flow नहीं हो पाता है. so simply it means enlargement of the renal pelvis and the ureters, and also this can lead to water in the renal pelvis or urine in the renal pelvis. Okay, so literally water inside, now about the definition, that is literally water inside the kidneys refers to distension and dilatation of the renal pelvis and calyces, usually caused by obstruction of the free flow of the urine from the kidneys. Untreated, it leads to progressive atrophy of the kidneys. In case of uteronephrosis, there is distension of both the ureters and the renal pelvis and the calyces. सो आपका सिंपल सा मीनिंग है, हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब है कि इनसाइड द किडनी देयर इज़ वाटर, है ना, अक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज. रीनल फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट करता है वो, और एग्जैक्टली जो एरिया डायलेट होता है आपका वाटर इनसाइड किडनी होने के कारण, दैट इज़ द रीनल पेल्विस वाला एरिया है, रीनल कैलिसिस वाला एरिया है, और वो डायलेट हो जाता है और यूरिन का फ्लो को क्या करता है फिर वो बेटा आपका अफेक्ट करता है. यहाँ पे एक अनदर टर्मिनोलॉजी दी गई है, दैट इज़ द यूटेरोनेफ्रोसिस. तो यूटेरोनेफ्रोसिस का मतलब है यूरेटर्स और जो रीनल पेल्विस है वो बोथ जो है वो क्या हो गए हैं, डिस्टेंडेड हो गए हैं. सो डायग्राम में आप लोग देखिए एकदम जो अफेक्टेड जो किडनी है, हाइड्रोनेफ्रोसिस जहाँ पर डेवलप हुआ है वो एकदम ज़्यादा आपका डायलेटेड हो गया है ना. हाइड्रो यूरेटर भी दिख रहा है और एकदम टॉटस दिख रहा है, एकदम सिंपल स्मूथ फ्लो जो है यूरिन का वहाँ से नहीं हो पाता है. नाउ नेक्स्ट इज़ द ईटियोलॉजिकल फैक्टर. सो ईटियोलॉजिकल फैक्टर में फर्स्ट है आपका इंट्रिंसिक कॉज, सेकंड है फंक्शनल कॉज, और लास्ट है आपका एक्सट्रिंसिक कॉज. सो इंट्रिंसिक जो कॉज है उसमें आपका इंटरनल जो किडनी का जो प्रॉब्लम है, सो किडनी स्टोन हो सकता है, ब्लड क्लॉट होकर ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, स्ट्रक्चर या स्कारिंग हो सकती है, यानी कि नैरोइंग हो सकता है यूरेटर का, ब्लैडर में कैंसर हो गया, ब्लैडर में स्टोन हो गया, है ना. सो ये यूरिन के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं. सो यूरिन जो है आपका पेल्विस में और यूरेटर्स में क्या होने लगता है, अक्यूमुलेट होने लगता है. नाउ अबाउट द सिस्टोसील, है ना, आपका एक्स्ट्रा ग्रोथ आपका लैक्स हो जाता है ब्लैडर का वॉल, और आपका सिस्टोसील के रूप में आपका वो उभर के क्या करता है, ब्लड यूरिन का फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है. नाउ ब्लैडर नेक कॉन्ट्रैक्चर अगर डेवलप हो गया है, यूरिनरी रिटेंशन हो गया है, यूरेथ्रा में अगर कोई स्ट्रक्चर है, सो दीज आर दी इंट्रिंसिक कॉजेज जो हैं एग्जैक्टली यूरिन को फ्लो को जब ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, सो यूरिन जो है किडनी में और रीनल पेल्विस में यूरेटर में जब अक्यूमुलेट होगा, सो वो डायलेटेशन कॉज करेगा. नाउ सेकेंड है आपका फंक्शनल कॉज, है ना, दैट इज़ द न्यूरोजेनिक ब्लैडर. आपने पढ़ा ही हुआ है न्यूरोजेनिक ब्लैडर के बारे में, इसको मैं और डिटेल में नहीं बताऊँगी. नाउ नेक्स्ट इज़ द वेसिको काउंटरल रिफ्लेक्स. सो आपका जो वसाइकल का मतलब है आपका वेसिको यूटेरल जो रिफ्लेक्स है, जिसमें वसाइकल का मतलब है आपका ब्लैडर और यूरेटर का मतलब है आपका यूरेटर, है ना, यूरेटर का मतलब है यूरेटर. सो वसाइको यूरेटरल जब रिफ्लेक्स होता है, रिफ्लेक्स का मतलब जब ब्लैडर से यूरिन का फ्लो है वो बैक फ्लो होकर कहाँ पर जाने लगता है, वापस यूरेटर में जाने लगता है. सो वो अक्यूमुलेट करता है यूरिन को और वो डायलेट करता है रीनल पेल्विस और यूरेटर को. थर्ड इज़ द एक्सट्रिंसिक कॉजेज जो है, दैट इज़ दी रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस हो सकता है ना, फाइब्रस टिश्यू वहाँ पर रिप्लेस कर लिए हैं. ओवेरियन वेन सिंड्रोम है. नाउ कैंसर ऑफ द सर्विक्स, कैंसर ऑफ द प्रोस्टैट,
प्रेगनेंसी हो गया, यूट्राइन प्रोलैप्स, दैट इज़ प्रोलैप्स हो कि यूट्रस जो है वो बाहर की ओर आ जाता है, स्कारिंग ड्यू टू द रेडिएशन थेरेपी, प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी एंड प्रोस्टेट कैंसर। सो ये जितने भी आपका एक्सट्रिंसिक कॉजेस हैं, इसमें किडनी का कोई भी कॉज नहीं है, या आपका एक्सटर्नल कॉजेस है, जैसे कि ओवरी में कैंसर हो गया या प्रोस्टेट में कैंसर, उसमें हाइपरट्रॉफी हो रही है, रेडिएशन थेरेपी के कारण स्कारिंग हो रही है। सो अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं से प्रेशर या फिर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहे हैं आपके यूरिन के फ्लो में, और दैट में अल्टीमेटली लीड टू हाइड्रोनेफ्रोसिस। ओके, सो दीज आर दी causes of the etiological factor of the hydronephrosis. Now next is the clinical manifestation. सो मेन जो पेशेंट सिम्टम शो करता है दैट इज़ दी फ्लैंक पेन। फ्लैंक एरिया में पर्सन को पेन होता है, रीनल कोलिक और एक्सक्रूशिएटिंग इंटरमिटेंट पेन इन द फ्लैंक एरिया में बिटवीन द रिब एंड द हिप। सो हिप बोन और रिब बोन के बीच, रिब बोन जो है आपका, उसके बीच का जो एरिया दैट इज़ कॉल्ड द फ्लैंक एरिया, और फ्लैंक एरिया में पर्सन को अफेक्टेड साइड में सीवियर पेन होगा, है ना। ऑब्स्ट्रक्शन कैन स्टॉप और रिड्यूस द यूरिन फ्लो। ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से यूरिन फ्लो क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, प्रॉपरली फ्लो नहीं होगा। देन नेक्स्ट, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरेथ्रा और ब्लैडर आउटलेट में कॉज पेन, प्रेशर एंड द डिस्टेंशन ऑफ द ब्लैडर। ओके, सो आपका प्रेशर और पेन और डिस्टेंशन जो है वो क्या करेगा, डेवलप करेगा। अब्डोमिनल मास वहाँ पर आपको दिखाई देगा, क्योंकि स्वलन होता जाएगा यूरिन भरने के कारण से किडनी। नॉशिया वॉमिटिंग डेवलप होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है, बिकॉज यूरिन फ्लो नहीं हो रहा है तो फ्लश आउट नहीं कर पा रहा है बैक्टीरियाज को। नाउ पस इन द यूरिन, फीवर एंड डिस्कम्फर्ट इन द एरिया ऑफ द ब्लैडर और द किडनी। सो पस हो सकता है, इन्फेक्शन अगर प्रोग्रेस किया, इंटरनल यूरिन ऑक्यूमुलेट हो के, सो वो क्या करेगा, पस फॉर्मेशन करेगा। इन्फेक्शन के कारण पर्सन को फीवर भी क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। डिसयूरिया होगा, दैट मीन्स द पेनफुल यूरिनेशन। इंक्रीज्ड यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि प्रॉपरली एम्प्टी नहीं हो पा रहा है तो पर्सन को अर्ज जो है वो ज़्यादा होगी, एंड इंक्रीज्ड यूरिनरी अर्जेंसी। सो दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. Now next is the pathophysiology of hydronephrosis. So hydronephrosis can result from anatomic or functional interruption or obstruction of the ureters because of a stone or a kink. So क्या हो रहा है exactly, hydronephrosis जो डेवलप हो रहा है ये क्यों हो सकता है, क्योंकि जो फंक्शनल जो पैसेज है यूरिन का जहाँ से फ्लो होना है एग्जैक्टली कलेक्टिंग सिस्टम से, वो रीनल पेल्विस में, रीनल कैलिसिस में आता है, रीनल कैलिसिस से रीनल पेल्विस में आता है, रीनल पेल्विस से वो यूरेटर्स में ड्रेन होता है ना। सो क्या हो रहा है, यूरेटर से वो ब्लैडर में ड्रेन होता है, बट कोई ना कोई एनाटॉमिकल या फंक्शनल इंटरप्शन के कारण से क्या हो रहा है, फ्लो जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो जा रहा है, या तो वो स्टोन हो सकता है, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, या यूरेटर किंक हो सकता है, तो वो अल्टीमेटली ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है यूरेटर से यूरिन के फ्लो को। नाउ ऑब्स्ट्रक्शन टू द नॉर्मल फ्लो ऑफ द यूरिन कॉजेज द यूरिन टू बैकअप रिजल्टिंग इन द इंक्रीज प्रेशर इन द यूरिन। जिसके कारण से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से जो यूरिन का फ्लो है वो क्या नहीं हो पाएगा, वापस बैक, यूरिन का जो फ्लो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, वो वापस बैक हो जाएगा कहाँ की ओर, यूरेटर से रीनल पेल्विस और किडनी की तरफ, ठीक है। सो इन्फ्लक्स हो जाएगा, वापस ऊपर की ओर चढ़ जाएगा। द रीनल पेल्विस एंड द यूरेटर हैज़ बिकम एनलार्ज्ड, स्ट्रेच्ड एंड स्वेलन। फ्लो ऑफ द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर इज नॉट स्मूथ एंड एफिशिएंट। जिसके कारण से जब बैक फ्लो हो रहा है यूरिन का, सो क्या होगा, रीनल पेल्विस और यूरेटर्स जो है वो डायलेटेड हो जाएंगे, एनलार्ज हो जाएंगे, स्ट्रेच्ड और स्वेलन हो जाएंगे, जो कि स्मूथ यूरिन के फ्लो को क्या करेंगे, इंटरप्ट करेंगे। देन इंटरप्शन इन द यूरिन फ्लो. This rise in the ureteral pressure leads to marked changes in the glomerular filtration, tubular फंक्शन एंड द रीनल ब्लड फ्लो, ठीक है। और जिसके कारण से जब वापस ब्लैक फ्लो होकर के जो यूरिन है जो फिल्टर होकर के उसको बाहर निकल जाना था, वापस जब बैक होकर ऊपर की ओर चढ़ रहा है, सो ये GFR जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट है, ये ट्यूब्यूल्स का जो फंक्शन है और रीनल ब्लड फ्लो को भी क्या करता है, अल्टीमेटली अफेक्ट करता है। जिसके कारण से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो क्या हो जाता है, आपका डिक्लाइन हो जाता है। नॉर्मल जो है 125 ml पर मिनट के हिसाब से आपका GFR है, बट ये क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस। Now next is the diagnostic evaluation. So imaging studies है जिसमें एक्सरे है, एब्डोमिनल MRI, CT स्कैन है ना, इंट्रावीनस पाइलोग्राम है जिसमें इंट्रावीनस डाई इंजेक्ट करने के बाद किडनी, यूरेटर, ब्लैडर का हम लोग क्या लेते हैं, एक्सरे लेते हैं। देन आइसोटोप रीनोग्राफी है जिसमें किडनी का स्कैनिंग किया जाता है आपका आइसोटोप्स इंजेक्ट करने के बाद। नाउ अल्ट्रासाउंड है किडनी का। सो ये सारा जो इमेजिंग टेस्ट है ये आपको एकदम अल्टीमेटली बता देता है कि पर्सन के रीनल पेल्विस में और यूरेटर्स क्या हो गए हैं, डायलेट हो गए
गए या किंक हो गए या ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जिसके कारण से वो डायलेटेड दिखाई देंगे, जो कि आपकी यूरिन को फ्लो को प्रॉपर नहीं हो रहा है, वो चीज़ को क्या करते हैं, बताते हैं। नाउ ब्लड टेस्ट है ना, जिसमें क्रिएटिनिन का मेजरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बॉडी से क्या नहीं हो पा रहा है, एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है, और अल्टीमेटली अगर ये बढ़ता जाएगा तो रीनल फंक्शन क्या होते जाता है, इम्पेयर होते जाता है। सो क्रिएटिनिन का लेवल हाई मिलेगा। यूरिन एनालिसिस हमको क्या करना है, परफॉर्म करना है, जो कि मैंने आपको डायग्नोस्टिक जब पढ़ाया था स्टडीज़ आपका असेसमेंट यूरिनरी सिस्टम का, उसमें आपको डिटेल में मैंने बताया था। सो दीज आर द डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। Now next is the management part. So the goal of management are to identify and correct the cause of obstruction, to treat infection and to restore the conserve the renal function. So हमको क्या करना है, ऑब्स्ट्रक्शन को क्लियर करना है, इन्फेक्शन को ट्रीट करना है, और रीनल का जो फ्लो है, यूरिन का जो फ्लो है, उसको हमको क्या करना है, रिस्टोर करना है। सो फर्स्ट इज़ द एंटीबायोटिक इज़ देयर, है ना। तो एंटीबायोटिक क्यों देना है, बिकॉज आपका इन्फ्लक्स हो रहा है यूरिन का, सो वो इन्फेक्शन को इंक्रीज़ कर सकता है। सो प्रोफाइलेक्टिकली और प्रिवेंटिवली हमको एंटीबायोटिक क्या करना है, पर्सन को प्रिस्क्राइब करना है, ठीक है, इन्फेक्शन से क्या करने के लिए, फाइट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट है, इसमें सर्जरी दी हुई है। सो सर्जरी जो है दैट इज़ दी इंसर्शन ऑफ लेफ्ट नेफ्रोस्टोमी ट्यूब, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा अच्छे से। इट इज़ डन फॉर टू रिलीव द ऑब्स्ट्रक्शन एंड यूरिन में हैव टू बी डाइवर्टेड बाय द नेफ्रोस्टोमी। सो यहाँ पे एक प्रोसीजर दिया हुआ है बेटा, दैट इज़ कॉल्ड द नेफ्रोस्टोमी, है ना। सो एक इंसिजन दिया गया है फर्स्ट डायग्राम में, उसके बाद एक ट्यूब जो है वो इंसर्ट किया गया है, और एग्जैक्टली ट्यूब जो है कहाँ पर इंसर्ट किया गया है, रीनल पेल्विस में इंसर्ट किया गया है। तो सो यूरिन का जो फ्लो है वो यूरेटर से ब्लैडर की ओर ना होकर के ट्यूब से क्या हो जा रहा है, बाहर की ओर ड्रेन हो जा रहा है, ठीक है। सो नेफ्रोस्टोमी ट्यूब that allow the blocked urine to drain through the back, है ना। तो रीनल पेल्विस से यूरिन को क्या कर लिया जाता है, बैक ले लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द सर्जरी पार्ट, दैट इज द नेफ्रोस्टोमी। नाउ देयर इज़ अ यूरेटरल स्टेंट है ना, आपका स्टेंट दिख रहा है आपको ब्लैडर के अंदर में, ट्यूब दैट अलो द यूरेटर टू ड्रेन इनटू दी ब्लैडर। अगर कोई कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है यूरेटर में, है ना, या तो फिर क्या हो गया है बेटा, वहाँ पर आपका पैसेज जो है वो ब्लॉक हो रहा है या किंक हो रहा है, जो यूरेटर के मसल्स हैं वो क्या हो गए हैं, आपके इनफेक्टिव हो गए हैं। सो उस कंडीशन में क्या करते हैं, बीच में एक स्टेंट जो है रीनल पेल्विस से यूरेटर से होते हुए ब्लैडर में ड्रेन करता है, उसका थ्रेड बाहर लटक रहा है, देख लो, है ना। सो स्टेंट को ब्लैडर में इंसर्ट किया जाता है, तो आपका डायरेक्टली ये रीनल पेल्विस से इस स्टेंट के थ्रू जो यूरिन है वो कहाँ पर आके अकोमुलेट हो जाता है, ब्लैडर में अकोमुलेट हो जाता है, और फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, आउट हो जाता है। सो अनदर एक मेथड है, दैट इज़ दी यूरेटरल स्टेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट है, द पेशेंट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर सर्जिकल रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव लेजन, दैट इज़ द कैलकुलस ट्यूमर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरेटर्स। सो और अदर सर्जिकल यहाँ पर मेशर्स हैं, अगर वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन कैलकुलस के कारण है, ट्यूमर के कारण है, सो उसको रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूवल सर्जरी करनी पड़ेगी। इफ़ वन किडनी सीवियरली डैमेज्ड एंड इट्स फंक्शन इज डिस्ट्रॉयड, नेफ्रेक्टोमी में बी परफॉर्म्ड। सो अगर एक किडनी जो है हाइड्रोनेफ्रोसिस होने के कारण कंप्लीटली क्या हो गया है, डैमेज हो गया है, नॉन फंक्शनिंग हो गया है, सो नेफ्रेक्टोमी एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू किडनी को क्या कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर करके रिमूव कर दिया जाता है। नाउ कॉम्प्लिकेशन है हाइड्रोनेफ्रोसिस का, अगर हमने इसको ट्रीट नहीं किया, छोड़ दिया ऐसा ही, द अफेक्टेड किडनी में भी परमानेंटली डैमेज। सो आपका किडनी जो है वो क्या हो सकता है, परमानेंटली क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। किडनी इनसफिशिएंसी और किडनी फेलियर इज़ रेयर विथ यूनिलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस बिकॉज द अदर किडनी यूजुअली फंक्शंस नॉर्मली। सो किडनी फेलियर नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि दूसरा किडनी जो है वो नॉर्मली फंक्शन कर रहा है बहुत अच्छे से। सो नेफ्रेक्टोमी करके हमको क्या करना पड़ेगा, फिर जो डैमेज्ड किडनी उसको कम्प्लीटली क्या करना पड़ेगा, हमको रिमूव करना पड़ेगा। हाउएवर इफ द पेशेंट हैज़ ओनली वन फंक्शनिंग किडनी, किडनी फेलियर विल ऑकर। और अगर एक ही किडनी है पेशेंट की और उसके पास उसमें भी हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप हो गया है, सो फिर हम उसको सेव नहीं कर पाएंगे पेशेंट का किडनी को, और फिर अल्टीमेटली पेशेंट विल गो इनटू द कंडीशन ऑफ किडनी फेलियर। ओके, सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशन. Now about the prognosis of hydronephrosis. So after relief of the obstruction, or kidney may react with a brief flood of urine, but if the obstruction has been of short duration, normal kidney function will return. If one kidney is destroyed, the other will compensate for the lost organ. So यहाँ पे prognosis दिया हुआ है बेटा, that is आपका अगर ऑब्स्ट्रक्शन है और वो रिमूव हो जाता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, तो नॉर्मल हो जाता है किडनी फंक्शन। बट अगर किडनी बहुत लंबे समय तक हाइड्रोनेफ्रोसिस से सफ़र कर रहा है और वो कम्प्लीटली फिर अगर डैमेज हो गया है, सो उसको फिर हम वापस क्या नहीं कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते हैं। इस कंडीशन में जो हमारा अनदर हेल्दी किडनी है, अनदर जो किडनी है, वो उस फंक्शन जो है उसको, लॉस्ट ऑर्गन का जो फंक्शन है उसको क्या करता है, कंपनसेट करता है, उस फंक्शन को वो क्या करता है, परफॉर्म करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी हाइड्रोनेफ्रोसिस. Clear?